everyone and welcome to another episode of Student Testonomy। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट है जो हमारे प्लेसमेंट एक्सेलरेशन प्रोग्राम का पार्ट है, जिनका नाम है राहुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टुडे एंड डूइंग दिस विद अस। तो कैसे लग रहा है राहुल? मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। नर्वस मत होइए, जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं बस उसी तरीके से यू जस्ट ट्राई टू शेयर योर एक्सपीरियंस, ठीक है, जो जो आपके साथ हुआ है। तो राहुल, क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट हैव यू डन? आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सब लोगों को? मेरा नाम राहुल है। मैंने अपना बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया है। मेरा कॉलेज सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा में है, जो कि भोपाल सिटी से 50 किलोमीटर्स दूर है। परफेक्ट। सो ग्रेजुएशन आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में किया, राइट? यस सर। फिर आपको ऐसे क्यों लगा कि आपने डेवलपमेंट या आईटी साइड में जाना चाहिए? ओके, सो जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मैंने यूजुअली देखा कि जो मेरे सीनियर्स हैं जो ईसी ब्रांच में थे, तो वो ज़्यादातर आईटी के लिए ट्राई कर रहे थे, आईटी इंडस्ट्री के लिए ट्राई कर रहे थे। कैंपस उधर ही होता है। हाँ, और मैंने पता किया कि मेरे कॉलेज में ईसी में कोई स्कोप नहीं था। अच्छा। तो मुझे लगा कि मुझे भी इसी में स्विच करना चाहिए। तो फिर मैंने तभी से अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट की। स्मार्ट। यस सर। तो कैंपस प्लेसमेंट हुआ? नहीं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कंपनीज नहीं आती थी। और मेरे कॉलेज में ऑलमोस्ट 10 कंपनीज ओनली फॉर द 500 स्टूडेंट्स। अरे बाप रे, ठीक है। तो ये कब की बात है? ये 2025। अच्छा, यानी अभी पिछले साल की बात। Yes, ठीक है। तो जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो आपके पास सर्टिफिकेट डिग्री तो थी बट जॉब नहीं। Yes, उसके बाद क्या किया आपने? तो आप विदिशा में ही थे कि फिर आपके नेटिव टाउन भोपाल आ गए? जब मैं फाइनल ईयर में था तो मैं भोपाल शिफ्ट हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। करेक्ट। वहाँ पर मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया एज वेल एज कंपनीज में अप्लाई किया। ठीक है। मैंने इंडीड, naukri.com और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए। करेक्ट। ताकि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकूं। ठीक है। पर मुझे वहाँ से ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। ठीक है। और मुश्किल से सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। ठीक है। वो भी इंटर्नशिप के लिए। अच्छा। जिसमें मैं दोनों ही इंटरव्यू में पहले ही राउंड में बाहर हो गया। ठीक है। तो ये सारा यानी सेल्फ टॉट नॉलेज पे किया आपने कि भोपाल में कहीं कुछ कोर्स करके पढ़ाई भी की? ये सब मैंने सेल्फ से किया, सेल्फ थॉट नॉलेज से किया। ठीक है, परफेक्ट। अब जब ये सारा हो गया फिर भी आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, फिर इसके बाद क्या प्लान था? क्या चल रहा था मन में? क्या सोचा? उसके बाद ऑलमोस्ट 3 महीने तो तक चाहिए होती है। यस। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 3 महीने तक मैं वही जो पहले से ट्राई करता आ रहा था वही ट्राई करता रहा। थोड़ा डिप्रेस्ड भी हो गया था कि जॉब नहीं मिल रही, और जो मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स थे वो सब जो मेरे मतलब क्लोज फ्रेंड्स थे उनको जॉब मिल गई थी और मैं ही रह गया था। तो थोड़ा बुरा तो लग रहा था उस समय, लेकिन मैं ट्राई करता रहा मतलब वहीं पर, लेकिन कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई वहाँ पर। तो ये सारा भोपाल में ही? हाँ, ये सब भोपाल में ही किया। ठीक है। तो फिर क्या, किस तरीके से आपको हमारे प्लेसमेंट एक्सेलरेशन प्रोग्राम के बारे में पता चला? ओके, सो मेरा एक फ्रेंड है गितेश, उसने मैं उससे जनरली ऐसे ही कॉल पे बात कर रहा था, उसे बता रहा था कि बढ़िया, मेरे साथ मतलब कुछ भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इतना ट्राई कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहे। करेक्ट। तो ऐसे ही हमारा नॉर्मल डिस्कशन चल रहा था।
तो उसने मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, फायरप्लेस के बारे में। ठीक है। मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देखे, बढ़िया। थोड़े पोस्ट वगैरह देखी, और वहाँ से मैंने थोड़ा रेफरेंस लिया। और फिर मैं मैम का नाम सरोज मैम से मिला। फिर उन्होंने तो आप मुझे नागपुर आए थे? यस, बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, उनके बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बताया। तो चूंकि मैं पहले ही मंथ्स टैग कर चुका था, तो मुझे लगा कि मुझे प्लेसमेंट एक्सेलरेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना ज्यादा चाहिए। बेनिफिशियल रहेगा आपके। यस, बिकॉज मैं ऑलरेडी काफी सारा टाइम स्पेंड कर चुका था उसके साथ। और अगर आता है अपने को और कॉन्फिडेंस भी है, तो वी कैन हेल्प यू आउट टू गेट प्लेस्ड। ठीक है। तो ये गितेश भी हमारे यहाँ का ही स्टूडेंट है ना? यस। चलो, तो इसने कोर्स किया था? यस। ठीक है। YouTube पे वीडियो देखने से YouTube पे वीडियो में आने तक की जर्नी है ये राहुल की। बट क्या आप बाकी लोगों को बता सकते हैं कि वंस यू डिसाइडेड कि आपको ऐसा फायरब्लेज में एक प्रोग्राम है जहां अगर आपको नॉलेज है या आपने कहीं और से कोर्स किया है, कोई भी इंडिया के पार्ट से या खुद से या यूट्यूब से, उसके बाद जॉब दिलाने में मदद की जाती है। तो ये पूरे रिसर्च के बाद जब आपने एनरोल किया, तो क्या आपको बता सकते हैं कि क्या प्रोसेस थी? क्योंकि क्या आपको ऐसे कहा गया कि आइए आपने कोर्स किया है तो आपको जॉब लगा देंगे, कि आपका पहले असेसमेंट हुआ कि कितना आता है कितना नहीं, फिर उसका फीडबैक दिया गया? तो किस तरीके का प्रोसेस था? और फिर जब आपने एनरोल किया, आपको अप्रूवल आया, फिर पहले एक हफ्ते में क्या हुआ? तो वो एक स्टोरी आप बता सकते हैं? ओके, सो फर्स्टली अनिरुद्ध सर, आप ही का नाम? हाँ। ओके। तो सर ने मेरा इंटरव्यू लिया। करेक्ट। और मुझसे कहा कि आप, अगर मैं आपको रेटिंग दूं तो आपको 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है और साथ ही आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। करेक्ट। तो सर ने यही मुझसे कहा, और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं खुद पे मेहनत करूँगा। परफेक्ट। और ये प्रोग्राम ज्वाइन करूँगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? यानी आपके कम्युनिकेशन पे कुछ ध्यान दिया गया, या आपका सीवी में कुछ बदलाव किए गए, या आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ किया गया? क्योंकि सब कुछ आने के बाद कुछ तो कमी थी जिसके वजह से हो नहीं रहा था। और हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी है नहीं जिससे आपसे नहीं हो रहा है और हम करा देंगे, तो कुछ तो वर्किंग करना पड़ता है। तो कौन से एरियाज में आपको टीम ने मदद की? सो फर्स्टली उन्होंने मुझे जो उनकी क्लासेस होती है, हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की। ठीक है। और मैंने ऑलमोस्ट जो कुछ भी मैंने पढ़ रखा था उन चीज़ों को उसमें से रिवाइज किया। ठीक है। फिर उसके बाद मैम ने मेरी रेज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प की। ठीक है। तो मैंने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स ऐड किए थे उसमें, ठीक है, जो कि उतने स्पेशल नहीं थे। ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये प्रोसेस होने के बाद, रेज्यूमे बिल्डिंग के बाद, मैंने मैम से कहा कि मुझे और अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है। और मैम ने भी यही सजेस्ट किया कि आपके प्रोजेक्ट्स उतने स्पेशल नहीं है। ठीक है। तो फिर उन्होंने सर का नाम प्रज्वल सर, हाँ। प्रज्वल सर से मेरा कांटेक्ट करवाया। ठीक है। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, मुझसे मतलब मीटिंग्स करते थे। ठीक है। और बताते थे कि प्रोजेक्ट्स में क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने पूरी स्टेप्स बताई। ठीक है। कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, और प्रोजेक्ट्स कैसे होने चाहिए, कैसा उनका यूआई होना चाहिए, कैसे वो काम करने चाहिए, ये सारी चीज़ें, और प्रोजेक्ट्स के बारे में रिसर्च कैसे करनी है। फिर नए प्रोजेक्ट्स बने। हाँ। फिर वो रेज्यूमे में अपडेट हुए। हाँ। तो फिर मैंने नए प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलमोस्ट
दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए 1-1 महीने का समय लिया। गुड। तो उनमें से सर प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूं? नहीं, नहीं, ठीक है। तो मेहनत तो की है बॉस, ये लो। Yes, sir. उसके बाद भी आपने भले ही कोर्स ना किया हो, उसके बाद मेहनत तो हुई है। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद चलो, अब आपका जो गैप था जिसके वजह से जॉब नहीं लग रही थी, वो एक फुलफिल किया गया, आपके प्रोजेक्ट्स इंप्रूव कराए गए, आपके सीवी अच्छा कराया गया। इसके बाद जो प्रोसेस होती है, एक्सरसाइज तो हम रोज करते हैं, बट पहाड़ चढ़ना जिस दिन शुरू होता है उस दिन असली मेहनत कितनी हुई है वो ध्यान में आता है। तो जब आपको अपॉर्चुनिटीज दी गई, कंपनीज आई यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए, आपको प्लेसमेंट टीम ने रीच आउट किया होगा कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो क्या पहले कंपनी में हो गया कि वहाँ पे भी कुछ 1-2 या 10 कितने अटेम्प्ट्स लगे, कितने, क्या स्टोरी है वहाँ का? सर एक्चुअल में जब फर्स्ट कंपनी के लिए मैं गया था, उसके पहले मेरा फर्स्ट मॉक ही हुआ था। ठीक है, मॉक important इंटरव्यू, part है, correct. मतलब स्टार्ट ही हुआ था। हाँ, पहले मतलब वो पहला ही मॉक था और अगले दिन मेरा इंटरव्यू था। अच्छा। हाँ। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम मैंने तो अभी तक, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इंटरव्यू देने जाऊँ या ना जाऊँ। तो मैम ने कहा कि जाओ, आप देख के आओ कि वहाँ पे कैसा होता है, क्या चीज़ें होती है वहाँ पर। ठीक है। तो उनकी बात सुन करके मैं गया वहाँ इंटरव्यू देने, और मैंने पहली बार में फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया। बहुत बढ़िया। टेक्निकल राउंड। ठीक है। फिर उसके बाद मेरा मशीन टेस्टिंग राउंड था, और जब मेरा मशीन टेस्टिंग राउंड था तब मुझे आइडिया नहीं था कि वो नेक्स्ट डे ही तुरंत होगा। हाँ, तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। ठीक है। फिर वो मेरे लिए सरप्राइज जैसा था। फिर मैं नेक्स्ट डे गया वहाँ पर, उन्होंने जो टास्क दिया था मैं उसको ऑलमोस्ट 90% ही कंप्लीट कर पाया। ठीक है, तो फिर नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो पहली गई। यस सर। फिर दूसरी हो गई। फिर सेकंड कंपनी में, तो ये इसके फीडबैक पे फिर मशीन टेस्ट जो नहीं हुई, यस सर, उसके ऊपर फिर मेहनत की गई। यस सर। ठीक है। तो सर जो उन्होंने मुझे टास्क दिया था, मैंने उस टास्क को कंप्लीट किया खुद से। ठीक है। और मैंने यूट्यूब पे और फायरब्लेस की हेल्प से मशीन टेस्टिंग राउंड्स के लिए प्रिपेयर किया अलग से, ठीक है। कि उनमें कैसे मतलब किस तरह के टास्क दिए जाते हैं, ठीक है। क्या चीजें रहती है उनमें, और कितने टाइम में उनको कंप्लीट करना होता है। परफेक्ट। ये सारी चीजें मैंने यूट्यूब से और फायरब्लेस की हेल्प से लेना ही पड़ता है, बराबर। Yes. ठीक है। तो ये दोनों की हेल्प से मैंने अपनी मशीन टेस्टिंग के लिए इम्प्रूवमेंट किया, मशीन टेस्टिंग राउंड के लिए। ठीक है, अब ये भी सीख गए। यस। फिर दूसरे वाले में हो गया। तो सेकंड राउंड था मेरा, एक कनाडा बेस्ड कंपनी थी। ये कितने दिनों बाद आई? ये ऑलमोस्ट 10 डेज। ठीक है, 10 दिन में दूसरी Yes. अपॉर्चुनिटी आ गई। चलो, गुड नसीब। ठीक है। तो इस कंपनी में चूंकि मैंने बताया कि जब सेकंड राउंड हुआ तो वो अमेरिकन एसेंट में बात कर रहे थे तो मेरे लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट नया था। था। ठीक है। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज दिए, मतलब ये तो मेरा सेकंड ही था वैसे। हाँ। तो ये मेरे लिए थोड़ा हार्ड था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से मैं जितने आंसर्स दे सकता था उतने दिए, पर मेरा अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है। ये दोनों भी आपके जो डोमेन में आपने पढ़ाई की थी, जैसे फुल स्टैक, वही डोमेन के लिए थे? Yes. कि कोई अलग रोल के लिए वगैरह? नहीं, इसी रोल के लिए। ठीक है, तो दूसरी भी नहीं हुई। Yes, फिर sir. तीसरी की क्या स्टोरी है? तीसरी भी नहीं हुई कि हुई? तीसरी में हुई। अच्छा, तो अभी जो जूनियर Yes, डेवलपर का रोल है वो तीसरी में है। यस सर। ठीक है, तो अब तीसरी में जब हुआ आपका, यस सर। तो खुशी तो बहुत हुई होगी, बट तीसरी की क्या स्टोरी है? ये कहाँ की कंपनी है, या कैसे इंटरव्यूज हुए, क्या हुआ, और पहले की लर्निंग्स काम में आई अब? यस सर, क्योंकि मैंने पहले एक्सपीरियंस कर लिया था, जो मेरा फर्स्ट राउंड था, मतलब फर्स्ट इंटरव्यू था जिसमें मैं मशीन टेस्टिंग में फेल हुआ, और टेक्निकल का भी मुझे पता चल गया था कि कैसे होती है चीज़ें। करेक्ट।
तो ये दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। Correct. इन्हें मेरी बहुत हेल्प की आगे के इंटरव्यूज़ के लिए। परफेक्ट। तो इन्होंने भी मशीन टेस्ट ली थी थर्ड कंपनी ने? फर्स्ट राउंड हुआ था टेक्निकल राउंड, ठीक है। जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन, आपने एक्सप्लेन किए थे ना प्रोजेक्ट? हाँ प्रोजेक्ट्स यहाँ मत बताओ, बट Okay, okay. आपने तो किए थे Yes, ना, इंटरव्यू में projects कर दिया ex- आपने हाँ। जितना करना था प्रोजेक्ट एक्सप्लेन। ठीक है, और फिर? तो जनरली उन्होंने वही क्वेश्चंस किए जो मैंने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे, उन्हीं के बारे में पूछा कि वो कैसे काम करते हैं, तुम मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आपने कितना टाइम लिया इन प्रोजेक्ट्स को बनाने में, एफिशिएंसी समझते हैं। ठीक है। यस। और उन्होंने जनरली जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं मर्ज टैग के, हाँ, बेसिकली उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चंस बैकएंड से किए थे। ठीक है, गुड इनसाइट। तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, बढ़िया। तो वो मेरे लिए इजी रहा वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बैकएंड पूछा। चलो बढ़िया। तो एक ही राउंड हुआ कि इसके बाद भी और कोई राउंड हुआ? उसके बाद एक सेकंड मशीन टेस्टिंग राउंड हुआ वहीं ठीक पर। है। वहाँ पर उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था, जो कि काफ़ी सिंपल टास्क था। हो गया वो भी? यस। ठीक है। फिर ये होने के बाद कितने दिन में ऑफर आ गई? उसके बाद एक्चुअल में उन्होंने मुझसे कहा कि आपको एक बार डायरेक्टर से, क्योंकि Director round। कंपनी है। हाँ। यस। तो उन्होंने क्या कहा नाम है कि कंपनी का? लिववे। लिववे, ठीक है। यस। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार डायरेक्टर से मिलिए, उनसे बात कीजिए। तो फिर मैं डायरेक्टर से मिला, उनसे बात किया, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप सिलेक्टेड है। चलो बढ़िया। फिर सैलरी नेगोशिएशन हुआ, ठीक है, एंड आई गॉट माय ऑफर लेटर। चलो, तो गुड स्टोरी। 3 अटेम्प्ट, उसके पहले बहुत सारी मेहनत यस। और नेवर गिविंग वाला अप्रोच यस। और लर्न फ्रॉम फीडबैक वाली स्टोरी है। सो राहुल की स्टोरी हमें ये बताती है कि गिव अप करना तो ऑप्शन ही नहीं है, और आपको हर रोल या हर इंटरव्यू में जिसमें नहीं हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ते जाना है, राइट? तो एक आप पूरा आपका जर्नी जो अभी जो आपने कॉलेज के 3rd ईयर के एंड में ही शुरू कर दिया था, यस। कि सीनियर के बताने पे कि भाई यस। ट्रांजिशन करना है तो जल्दी कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको प्रॉपर ट्रांजिशन के लिए 2 साल लग गए हैं। यस। एंड उसमें भी वी विश यू दैट यू नाउ तो हैव स्टार्टेड वर्किंग, बट जल्दी यू क्रॉस द लैडर एंड एक्सपीरियंस टू वर्क एंड गेट योर हैंड्स डर्टी ऑन वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। क्योंकि जब आप एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, वो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाने से बहुत अलग फीलिंग है। तो घर वाले भी अभी खुश है कि भाई कुछ तो कमा रहा है लड़का। यस, दे आर हैप्पी। चलो गुड। तो अगर एक छोटे दो सेंटेंस में आपको समराइज करना होगा वो लोगों के लिए जो देख रहे हैं वीडियो और कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमने खुद से पढ़ाई की है, हमने डिग्री ली है, हमने 4 साल 3 साल मेहनत की है, एआई हमारी जॉब ले रहा है, या जॉब क्लियर, इंटरव्यूज ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अब आप ये साइड आ चुके हो, तो आप उधर देख के कुछ बताइए उनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। जो कुछ भी आपको आता है आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, और उसके बाद आपको अगर अच्छी जॉब्स लेनी है तो आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने पड़ेंगे, वो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। करेक्ट। और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कम से कम आपको 1 मंथ एटलीस्ट फॉर द 1 प्रोजेक्ट काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के बाद अपना रिज्यूमे को इम्प्रूव करते जाइए, और आपको प्रोजेक्ट्स अपडेट करना होगा वहाँ पे, प्रोजेक्ट्स अपडेट करने होंगे, बताना और अपने रिज्यूमे को प्रॉपर स्ट्रक्चर में करेक्ट फॉर्मेट करना होगा। और
उसके बाद आपको फायर ब्लेस तो है ही, हाँ, अपॉर्चुनिटीज देने अगर- के लिए। आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आप फायर ब्लेज इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। तो थैंक यू सो मच राहुल फॉर कमिंग इन एंड टेकिंग टाइम आउट टुडे। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको Thank you, और sir. ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। Okay. और जिन्होंने ये वीडियो एंड तक ये देखा है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर आप भी प्लेसमेंट असिस्टेंस चाहते हैं और अगर आपको भी कॉन्फिडेंस है कि आपने YouTube एकेडमी या कोई और इंस्टीट्यूट या आपका कॉलेज या सेल्फ टॉट बुक्स से अच्छे से कोई भी टेक्नोलॉजी में हाथ बिठाया है और अब आप इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं और कोई कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो आइए हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको पूरी तरीके से मदद करेंगे जॉब दिलाने में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग।